अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद शाह यूपीएस मीरकाम बाला से 6th क्लास की स्टूडेंट्स के लिए मैथ का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंटीजर्स और उसकी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए परसों। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने उसकी, तो उसके बाद हमने क्वेश्चन 1 और 2 किए। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, आज हमें नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है। नंबर लाइन यूज़ करके हमें कुछ ये दिखाने हैं इंटीजर्स उस पर। ठीक है, तो आपको पता है ये जो नंबर लाइन होती है तो इसके दो साइड होते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव, उसको कहते हैं पॉजिटिव साइड, और जो लेफ़्ट साइड है वो है नेगेटिव साइड। ठीक है, तो बीच में जो सेंटर होता है उसका वो है 0, यानी 0 से राइट साइड में हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 से लेफ़्ट साइड में जो हम लेते हैं वो है नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो वो हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो ये है आपका क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे ये हमें रिप्रेजेंट करने हैं, ये दिखाने हैं। ए पार्ट है +15, बी पार्ट है -10, सी पार्ट है +8, डी पार्ट है -1 और ई पार्ट जो है वो -6 है। तो इन पार्ट्स के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अलग अलग नंबर लाइन ले सकते हो या एक ही नंबर लाइन पे भी आप ये सभी दिखा सकते हो। तो ये है आपकी नंबर लाइन, ये है सेंटर इसका, वो हो गया 0। ठीक है, 0 से राइट साइड में जब हम जाते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव इंटीजर सभी आते हैं, यानी +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट साइड में जो है वो है नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1 -2 -3 ऐसे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है ए पार्ट, तो ए पार्ट आपको दिखाना है +5। तो आप कहाँ जाएंगे, किस साइड में हम जाएंगे, हम राइट साइड में जाएंगे, वहाँ पे हम मार्क करेंगे +5। कहाँ पे, ये देखिए बच्चों, ये है +1 +2 +3 +4 +5। तो ये जो है यहाँ से आप जब यहाँ जाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लस, इसको हम कहेंगे +5। ठीक है, तो इसी तरह से आप दूसरा पार्ट बी पार्ट है -10, बी पार्ट है -10। अब ये हमें 0 से फिर शुरू करना है लेफ्ट साइड। तो ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10। तो ये जो है ये वाला मार्क, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है -10 को। तो ये हो गया -10। तो इसके बाद है सी पार्ट, ये +8 दिखाना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें ये दिखाना है। तो देखिए कहाँ पे है, ये है 8 +8, ये है ना, तो हम दिखाएंगे ये। ठीक है, तो 0 से हमने शुरू किया, हम दिखाएंगे यहाँ से हमने शुरू किया, तो इस तरह से हम चलते गए +8 पे। ठीक है, तो ये हो गया +8। आप अलग अलग भी नंबर लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद है -1 डी पार्ट। तो -1 ये देखिए, ये है -1, तो आप भी इसको ऐसे दिखा सकते हो, -1। ठीक है, इसको आप एरो भी कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है, तो उसके बाद है ई पार्ट -6। तो -6 कहाँ पे है, ये है आपका -6। तो ये भी ऐसे ही चलेगा, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। तो ये है आपका -6। तो इस तरह से इसके ये कितने 5 पार्ट थे, ये आपने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्टिकल ये बनानी है, क्या नंबर लाइन बनानी, मगर इसमें हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाना है। तो ये है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, जिसपे हमने ये रिप्रेजेंट किए। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो सवाल है इसके साथ में है क्या, एडजेसेंट को जो बगल में है, साथ में है,
तो वो है एक नंबर लाइन, मगर वो वर्टिकल नंबर लाइन है। जैसे ये हॉरिजेंटल थी, ये वर्टिकल है, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। ये है वर्टिकल डाउन, ये नंबर लाइन, देखा। अब 0 से अपवर्ड जो भी हैं वो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 से नीचे जो भी हैं डाउनवर्ड वो है नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमें इस वर्टिकल नंबर लाइन पे ये कुछ पॉइंट्स दिखाने हैं। पहला पॉइंट है, इफ पॉइंट D इज +8, if point D is +8 then which point is -8। अब हमें -8 ये दिखाना है, तो -8 कहाँ दिखाएंगे, यानी 0 से नीचे डाउनवर्ड। तो हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो P जो है P, तो P है -8, ठीक है। सॉरी P, ये F है, F सॉरी ये F है। F जो है ये है -8, तो हम कहेंगे ये है F है -8। तो आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 का F, ठीक है। इसी तरह अब B पार्ट है, इज पॉइंट G ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हम G पे देखेंगे, G कहाँ पे है। अगर 0 से नीचे है या डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव है, अगर 0 से अपवर्ड में है तो पॉजिटिव है। तो हम देखेंगे G, ये देखो G कहाँ पे, डाउनवर्ड में है, ठीक है। तो हम कहेंगे G है नेगेटिव इंटीजर। तो B पार्ट का हम कहेंगे, B पार्ट जो है वो है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। फिर C पार्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। अब हम B देखेंगे और E देखेंगे, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं, क्या है, ठीक है। तो हम सीधे पहले देखेंगे B कहाँ पे, ये देखिए 0 से ऊपर है B, तो हम कहेंगे B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। C पार्ट हम कहेंगे B इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ई देखना है, ये देखिए ई कहाँ है, 0 से नीचे है यानी डाउनवर्ड में, तो ई है नेगेटिव, ठीक है। हम कहेंगे ई इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसी तरह आप डी पार्ट है, विच पॉइंट मार्कड ऑन द नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। अब आपको बताना सबसे कम वैल्यू किसको है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें सबसे कम वैल्यू किसको है। आप देखते हो जो 0 से राइट में होते हैं उन वो वैल्यू में ज़्यादा होते हैं। जैसे हम A B C D, यहाँ D को सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम डाउनवर्ड में जाएंगे, डाउनवर्ड में जो लास्ट पे पॉइंट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल लीस्ट होगा। तो यहाँ आप देखिए 0 से नीचे कौन है, E, तो E को लीस्ट वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। तो डी पार्ट हम लिखेंगे E हैज़ द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब हमें इनको डिक्रीजिंग यानी घटती हुई तरतीब में लिखना है। पहले सबसे जिसको ज़्यादा वैल्यू होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर वो लिखना है जिसको सबसे कम है। जैसे हमें ई को सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा किसको है, तो हम लिखेंगे पहली जो है डिक्रीजिंग में लिखना है, तो पहले आएगा डी, उसके बाद आएगा सी, ठीक है, उसके बाद बी, बी के बाद ए के बाद 0, अच्छा 0 के बाद एच, ठीक है। तो एच के बाद ऐसे नीचे चलते जाएंगे, जी के बाद एफ, तो एफ के बाद ई, तो ई को इस तरह से सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। तो ये थे कुछ पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 के हैं, ये हमें दिखाने थे वर्टिकल नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हो गए ये सवाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।